नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। हमने आपको 3 दिन पहले खबर दिखाई थी लॉर्ड शिवा सोसाइटी को लेकर के सोसाइटी के एक सदस्य सतीश यादव और बॉबी राव उर्फ प्रवीण ने एक प्रेस वार्ता की थी और वो हमने आपको दिखाई थी। सोसाइटी पे कई सारे आरोप लगे थे। अब उन्हीं आरोपों का जवाब देने के लिए सोसाइटी के लोग एचआर न्यूज के कैमरे पे आए हैं। उन्होंने भी बाकायदा प्रेस वार्ता यहाँ पर की है, तमाम पत्रकारों को यहाँ पर बुलाया है और एक एक आरोपों का यहाँ पर जवाब दिया है। एचआर न्यूज उनसे बारी बारी बात करेगा। पहले मैं उनका परिचय करा देता हूं। ये है हमारे साथ विजय कुमार जी, जो एक्स प्रधान हैं, और ये है एडवोकेट अनिल जी, जिन्होंने बाकायदा दोनों ने मिलकर प्रेस वार्ता की है, तमाम सवालों के जवाब दिए। एचआर न्यूज पर वो खबर देखी थी और खबर देखने के बाद कहीं ना कहीं चारों तरफ हड़कंप मचा। उस खबर को देखने के बाद उसी को लेकर के प्रेस वार्ता की गई है। सीधा एक बार इन्हीं से जान लेते हैं। जनाब, पहले आपका शुभ नाम, पूरा परिचय एक बार आपका। अनिल यादव, मैं कमेटी का एक्स मैनेजिंग कमेटी का मेंबर हूँ। जनाब, ये बताइए, आज आपने प्रेस वार्ता करी है, पहले तो ये जानना चाहेंगे मुद्दा क्या है, क्यों ये प्रेस वार्ता आपको करनी पड़ी? सर, इनफैक्ट एक कोई सतीश यादव सन ऑफ बलवंत सिंह है, सोसाइटी के फाउंडर मेंबर थे। वो अपने गलत कार्यों को छुपाने के लिए आए दिन आरोप लगा रहे हैं और सिर्फ सोसाइटी को बदनाम करके जो उनकी देनदारी है, उनकी क्या है, देनदारी काफ़ी लंबी है। 2014 तक उन्होंने काम किया एज ए खजांची, एज ए कस्टोडियन, और जो बिल्डिंग का ढांचा पूरा बना गया था वो उन्हीं के टाइम में बना हुआ है और उन्होंने लिख के दे रखा है कि इसमें किसी भी तरह की कोई गलत पाई जाती है तो मैं जिम्मेदार होऊंगा। और बड़े ताज्जुब की बात है, आज हमारे को अब पता लगा कि वो एक नर्मदा सेल्स के हमारी सोसाइटी में बिल लगे हुए हैं। वो उन्होंने अपनी प्रोप्राइटरशिप थी फर्म, वहाँ से तो सीमेंट लाए। उसके बाद 14 तक खूब काम किया, जिस भी तरीके से किया। फिर 14 के बाद वो हट गए। उस समय तक सोसाइटी का जो ढांचा था वो तकरीबन पूरा बन चुका था। आज की तारीख में उन श्रीमान जी के खिलाफ पहले एक्सपेल कर दिए थे। क्यों? 2014 से और 2022 तक उन्होंने एक पैसा नहीं दिया सोसाइटी का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट था उसका भी। तो सुना आपने। अब हम पूरे अपने सवालों के साथ इनसे बात करेंगे, क्योंकि हम ही ने वो खबर दिखाई थी कि किस तरीके से उस सोसाइटी को लेकर के उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा था कि सीएम के आदेश हुए हैं और इसकी जांच होगी। क्योंकि 8 महीने पहले भी हमने खबर दिखाई थी जब लॉर्ड शिवा सोसाइटी को खाली करने की बात की गई थी। उस वक्त ये मामला ठंडे बस्ते में पड़ गया था और 8 महीने बाद फिर ये मामला सुर्खियों में आया है। दोनों हमारे साथ हैं, अब हम इनसे बारी बारी बात करेंगे। जनाब, ये बताइए, सबसे पहले तो 8 महीने पहले भी ये मुद्दा उठा था, तब मामला दब गया। वो ये आरोप लगा रहे हैं, कल सतीश कुमार जी ने आरोप लगाया कि सोसाइटी को इलीगल तरीके से बनाया गया, ड्रा निकाला गया, कोई एनओसी नहीं है, कोई आपके पास परमिशन नहीं है, और जो कीमत रखी गई उससे आज कई गुना कीमत पर है। तो क्या कहेंगे इसको लेकर के उन्होंने जो आरोप लगाए हैं? सर, जो कीमत, जहाँ तक कीमत की बात है, जब सोसाइटी स्टार्ट होनी थी उस वक्त जो प्रोजेक्ट दिया था वो 17,19,000 के करीब एक आदमी को पर फ्लैट पर हेड पड़ेगा। लेकिन समय के हिसाब से लोगों ने, मेंबरों ने समय पर पैसा डिमांड की गई थी, जब दिए नहीं गए थे, इस वजह से कॉस्ट राइज हुई थी। फिर इन आर्किटेक्ट से बात की थी पहले वाले कमेटी ने, तो आर्किटेक्ट ने कहा भाई कॉस्ट हमारी जो है इट इंक्रीज अबाउट नियर टू 24 लैक्स। तो 24 लाख के पास भी बाद में धीरे धीरे जो और प्रोसेस बढ़ा, लोगों ने समय पैसे दिए नहीं। कारण ये था कि ये अकेला ही ऐसा काम करता था, लोग इससे जब रिकॉर्ड मांगते थे रिकॉर्ड तक नहीं देता था, और इस पीरियड में काम काफ़ी लंबे अरसे तक बंद रहा। तो बंद होने की वजह से भी कॉस्ट वैल्यू बढ़ी है। और फिर बाद में आर्किटेक्ट ने जो अपनी वैल्यूएशन दी, मांगी गई कमेटी से, तो उन्होंने कहा कि जो है अब ये 30 लाख के करीब जो है आपकी इंक्रीज हो गई है। चलिए, वो सवाल अलग है। सवाल ये है कि सीएम के आदेश हुए हैं जी, हाँ, जांच करने के लिए, क्या कुछ है ये पूरा मामला? मामला तो वैसे कुछ नहीं है, और अगर आदेश सीएम साहब के हुए हैं तो सर माथे पे मैं हर संभव प्रयास अपनी कोशिश करूंगा, आपके साथ सहयोग देने की कोशिश करूंगा जो भी इंक्वायरी बैठेगी। और मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई मामला है। एक वो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार का 1 करोड़ कुछ लाख रुपए, 90 लाख रुपए, 92 लाख रुपए। सर, ऐसा है, मेरा टेन्योर शुरू हुआ था, मैं इलेक्ट हुआ था निर्विरोध 23 अक्टूबर 2016 को, और मैंने काम अपना शुरू किया था 1 जनवरी 2017 से। और इससे पहले का जो काम था वो पहले वाली कमेटी थी जिसके अंदर शिकायतकर्ता खुद शामिल था।
तो इनके करीब करीब 1,70,00,000 के करीब तो इनके टाइम में खर्च हुए। मेरे टाइम में उस वक्त केवल 23 लाख ही खर्च हुए थे मार्च 2017 तक। तो गबन का जहाँ तक बात बता रहा 1,92,00,000 ही खर्च हुए और 1,92,00,000 ही मैंने गबन कर लिया। तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल, पहले तो ये प्रूव किया जाए। तो सुना आपने HR न्यूज के कैमरे पे दोनों हैं, और क्योंकि खुलासा करना जरूरी है, दोनों का पक्ष रखना भी जरूरी है, क्योंकि संगीन आरोप लगे थे उस प्रेस वार्ता के अंदर, और अब ये निकल के आ रहा है क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि मैं इसका सदस्य था, इस जो सोसाइटी है इसमें मैं भी था, लेकिन अब ये आरोप लगा रहे। जनाब ये बताइए, वो खुद इस सोसाइटी के सदस्य थे, आप कह रहे हो कैशियर थे, क्या थे वो? कैशियर थे तमाम। तो ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं? लगातार शिकायतबाजी हो रही है, लगता नहीं कि सोसाइटी का भाईचारा कहीं ना कहीं खराब हो रहा है, एक दूसरे से आए दिन शिकायत, आखिर वजह क्या है, क्यों ये फूट पड़ी आपस के अंदर? सर 2 मेंबर, एक तो स्वयं शिकायतकर्ता और एक और मेंबर थे, ये पैसे टाइम पे नहीं दिए थे, इनको एक्सपेल कर दिया गया था। और उसके बाद जब एक्सपेल किया है तो इनका ध्येय यही रहा है कि भाई हम तो किसी भी तरह इस सोसाइटी को बर्बाद करेंगे। जैसा अभी विजय जी ने बताया कि 2017 में हमारी कमेटी ने काम शुरू किया था, तो जो कुछ किया है वो तो उसके अपने कार्यकाल में हुआ है, चाहे से वो 1,70,00,000 हुआ हो, 1,92 हुआ हो, वो हुआ तो उसी के टाइम में है। यहाँ का पैसा कहाँ से कैसे कंक्लूड, और फिर ये सोसाइटी जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग कैसे बन गई? अगर 2 करोड़ का गबन हो गया तो बिल्डिंग बननी नहीं चाहिए थी। और आज की तारीख में इस जो शिकायत करता है 10,34,000 सोसाइटी का ड्यू है, 5 लाख रुपए ऑलरेडी गबन के पाए गए इसके। अभी 22/5 में ARCS ने ऑर्डर किया है 18% के साथ में 12 लाख करीब ड्यू हो रहा है उसका, और 43 लाख रुपए का उसका ड्यू चल रहा है बैंक का। 60 लाख रुपए की देनदारी वो कहाँ से देगा? उसका एक ही ध्येय कि भाई ये देनदारी किसी तरह बची रहे और मैं इनको अड़जाए रखूं। पिछले 2.5 साल से हमारी सोसाइटी बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर में थी, ARCS ऑफिस के अंडर में थी, उन्होंने एक भी लेटर इससे रिकवरी बारे नहीं किया। एक्सपेल हमारी कमेटी के द्वारा किया गया था नॉन पेमेंट के बाद में, और उसके बाद इसी की शिकायत पे ये कमेटी भी भंग कर दी एक CM विंडो की शिकायत पे। तो इसकी ये जो दिखा रहा है, इसके साथ 1-2 आदमी लगे हुए हैं, अच्छे हैं, जो बड़े कौन अभी आप बता रहे थे कि उनके पड़ोसी भी है, कौन है उनको जो बनाया गया है उसके अंदर? सर क्या अभी, है वो पूरा? हाँ, अभी जो हमारे को पता लगा, एक रिड्रेसल कमेटी बनाई गई है ARCS ऑफिस में कि सोसाइटी की जो भी कंप्लेंट है वो वहाँ पे सेटल की जाए। अब उस कमेटी में एक कोई मिस्टर भूपेंद्र जी हैं, इंस्पेक्टर हैं ARCS ऑफिस के, वो और ये सतीश एक ही गाँव के हैं। बड़े ताजुब की बात। उसके बाद एक सब इंस्पेक्टर मुकेश थे जो हमारे नोटिस में आया है। वो सब इंस्पेक्टर मुकेश ने बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर रहते हुए उसने अपने 2.5 साल में इस सोसाइटी को गर्त में डाल दिया। हालांकि अभी रिकॉर्ड हमारे पास आना बाकी है, और जिस दिन आ जाएगा हम उन्होंने जो लेखा जोखा किया है, अच्छा या बुरा, हमारे को पता है क्या बुरा है क्या अच्छा है, कार्रवाई करेंगे टाइम पे आने के बाद। कार्रवाई की जाएगी, बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि आरोप लगे थे सोसाइटी पे, और बकायदा जिस तरीके से शिकायतकर्ता ने जो शिकायत की थी, सीधा सीधा एडवोकेट अनिल जी का कहना है कि उनकी तरफ ही बकाया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जिस तरीके से सोसाइटी में फूट पड़ी और शिकायतबाजी हुई, कहीं ना कहीं सोसाइटी पर संकट के बादल मंडरा गए। आप क्या कहेंगे? संकट के बादल मंडराते हैं तमाम आप लोग, जो सोसाइटी बनी एक भाईचारे का प्रतीक थी जी, तो क्या लगता है ये गुटबाजी या ऐसी शिकायतकर्ता से जो बाकी के 30 परिवार है सर, ऐसा उनके लिए परेशानी नहीं पैदा हो? जहाँ तक गुटबाजी की बात है, गुटबाजी अगर होती तो 28 मेंबर आज भी हमारे साथ है। हमारे विरोध में किसी ने कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं दी हमारे खिलाफ में कि हमने कोई गलत काम किए हैं। जहाँ तक है, मैं तो कहता हूँ आज भी जाके सर्वे करोगे सोसाइटी में, हर आदमी से बातचीत करोगे, फेस टू फेस बात करोगे, तो मेरे अगेंस्ट में कोई बंदा आपको मिलेगा नहीं। कारण है कि मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं, सबकी सहमति से हुआ है। और गलत काम करने वाला इतने समय से जो मेरे खिलाफ बोले जा रहा है, क्या मैं नैतिक अधिकार है या मैं नैतिकता से रह सकता हूँ? क्या किसी आदमी को फेस टू फेस में बात कर सकता हूँ? मेरे तो अधोपतन तो वैसे ही कर दिया आप लोगों ने। लेकिन मैं आज भी इसी को फेस करता हूँ कि मैं इसलिए कि मैंने गलत काम नहीं किए हैं। गलत काम नहीं किया, बाकायदा सच्चाई के साथ है। लेकिन सवाल ये उठता है, जिस तरीके से हवाला दिया गया कि CM के आदेश है, इस पर जांच की जाए, उसको लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया? सर देखिए, CM साहब के जो कंप्लेंट है हम भी दे सकते हैं, और एक कंप्लेंट देने के बाद एक प्रोसेस होता है कि वहाँ से चली यहाँ आई।
आज तक वो सीएम साहब की कंप्लेंट है, उस पर कोई आदेश नहीं हुआ है। तो आपको लगता है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए किसी तरीके से? बिल्कुल। दूध का दूध, पानी का पानी। और फिर अगर कोई अधिकारी कोई जांच निष्कर्ष पे पहुंचता है, अगर एक अधिकारी ने गलत कुछ काम कर दिया तो उसकी अपील का प्रोसेस है उच्च अधिकारी के पास में। तो ये सारे ऑप्शन तो अभी खुले हुए हैं। इसी मामले को लेकर के बावल से जो विधायक और मंत्री है बनवारी लाल जी, उन पर भी आरोप लगे कि वो सोसाइटी के सहकारिता मंत्री है और उन्होंने पूरे मामले को दबाए रखा, इतने दिनों तक उभरने नहीं दिया। सर देखिए, मंत्री जी और उनके पीए मिस्टर धर्मवीर, शायद धर्मवीर नाम है उनका, उनके बारे में मैंने भी सुना है, एक बाइट चली थी, आप ही के यूट्यूब चैनल पे चली थी, आपके चैनल पे चली थी। हम तो वो सुन के बड़े अचरज में पड़ गए कि ठीक है, एक हमारे एरिया के नेता हैं, मंत्री हैं, और उनका आज तक हमारी सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है। ना हम आज तक गए हैं, ना हमने आज तक उनसे कोई किसी तरह की ऐसा कुछ कहा है कि ये करो। अब ऐसे नाम कोई अगर घसीटता है तो बड़े दुख की बात है। एक अच्छे नेता, एक ईमानदार नेता के खिलाफ अगर ऐसे अनर्गल प्रचार करे जा रहे हैं तो इससे बड़े शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। नहीं, सवाल इसमें ये उठता है ना, राव इंद्रजीत के वो समर्थक है, राजा राव इंद्रजीत विकास मंच उन्होंने बनाया हुआ है, और बनवारी लाल को भी राव इंद्रजीत की बदौलत राजनीति में लेके आए थे, टिकट लेके आए थे। फिर ऐसी क्या है कि एक दूसरे की शिकायत हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, इसके पीछे मंशा क्या नजर आती है? सर देखिए, मैं जहाँ तक अपनी बताता हूँ, हम किसी पार्टी के ये नहीं है कि किसी XYZ किसी भी पार्टी के समर्थक है। जहाँ तक आपकी बाइट से पता लगा, आपके चैनल से हमारे को पता लगा, मिस्टर प्रवीण और बॉबी हैं, वो बार बार में मैंने राव साहब से कह के ये करवा दिया, मैंने राव साहब से कह के ये करा दिया। नहीं, जैसे उन्होंने एक मंत्री पे आरोप लगाया, आपको लगता है डॉक्टर बनवारी लाल को भी स्पष्टीकरण देना चाहिए? सर, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं उन सर बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। मैं कह रहा हूँ स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए, बल्कि उनको तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो एक इज्जतदार आदमी के खिलाफ और ऐसे घटिया इल्जाम लगा रहे हैं तो उनको सख्त एक्शन लेना चाहिए। मैं तो बनवारी लाल जी से भी यही कहूँगा। और राव साहब का जहाँ तक नाम ले रहे हैं बार बार में, राव साहब के बारे में हमने सुना है वो कभी किसी गलत आदमी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन ये बार बार में राव साहब से बोल रहे हैं, राव साहब ने कहा है। हम भी कोशिश करेंगे राव साहब को बताने की कि भाई असली मुद्दा क्या है। तो आप मिलेंगे इसमें राव साहब को? सर मैं तो समिति के मेंबर जो हैं उनसे कहता हूं भाई आप लोग जाओ, मिलो एक बार, तो मिलना चाहिए और उनको सही बात से अवगत कराना चाहिए कि आपका नाम किस तरह एक जिस तरीके से आया, आपके पास NOC नहीं है, आप लोगों ने ड्रा निकाल दिए, फ्लैट आपस में वितरित कर लिए, उसको लेकर के बड़ा सवाल उठा। सर देखिए, क्या ऐसा कोई कानून में प्रावधान है कि आप ऐसे कर सकते हो? सर ऐसा है, देखिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गई, कंस्ट्रक्शन के बाद में ड्रा निकला है, ड्रा के अगर हम ड्रा नहीं निकालते तो ये सोसाइटी में आज शायद रहने के लायक भी अवस्था नहीं होती। ड्रा निकालने के बाद में लोगों में एक जोश आया और सब ने अपने अपने फ्लैटों में शुरू काम किया। अब जहाँ तक NOC की बात है तो उसके लिए हमने 2017 में कन्वेंस डीड के लिए हुड्डा डिपार्टमेंट में अप्लाई किया था और उन्होंने जीरो बैलेंस दिखा दिया था हुड्डा डिपार्टमेंट में। और विजय जी उस समय एडियाँ घिसते थे हुड्डा डिपार्टमेंट की, या जाके बोले जी आज कन्वेंस डीड का लेटर दे देंगे, कल दे देंगे, लेकिन आज तक वो लेटर नहीं दिया। जैसा भी आप बता रहे हो कि खंडर सी होती जा रही है, ये आपकी लॉर्ड शिवा सोसाइटी है, इसका प्लस्तर उतर रहा है, इसको मेंटेनेंस मांगता है, तो क्या लगता है इतनी जल्दी ये सोसाइटी 8-10 साल इसको बने, 16-17 में आप कह रहे हो सोसाइटी बनी है, 22 हुए, 5 साल हुए, 5 साल के अंदर इतनी स्थिति आ जाती है सोसाइटी? सर जहाँ तक ढांचे की सवाल है, ढांचा परफेक्ट है और जो मेंटेनेंस होता है, आप एक घर को बंद कर दो या एक घर में रहने लग जाओ, क्या हम हर साल टूट फूट रिपेयर नहीं कराते हैं? हर साल हम रिपेयर कराते हैं, साल में 2 साल में। तो छोटी मोटी जो रिपेयर होती है वो तो होनी है। तो और सतीश जी ने जो आरोप लगाए बिल्कुल निराधार है। सर बिल्कुल निराधार है। इन्होंने, सतीश जी ने और एक सब इंस्पेक्टर मुकेश हैं ARC डिपार्टमेंट के, इन्होंने मिलके एक सतपाल नाम का बिल्डर है, कोई बिल्डर तो नहीं कहूँगा, मैकेनिकल इंजीनियर है, उससे एक फर्जी रिपोर्ट बनवा ली और रिपोर्ट को 1.5 साल तक वो इंस्पेक्टर महोदय, सब इंस्पेक्टर महोदय थे, उन्होंने दबा के रखा। तो क्या इसमें सोसाइटी के लोग मिले हुए हैं? सर सोसाइटी के कह सकते हैं 1-2 आदमी, या जो कार्यालय है, जो सोसाइटी का जो दफ्तर है, वहाँ के लोग मिले, अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी? सर हम अधिकारी पे आरोप नहीं लगाते, लेकिन जो वहाँ के जो बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के सदस्य थे
वो बिल्कुल इससे साजबाज है और वो रिपोर्ट गलत बनवाई। जब हमारे को पता लगा कि ये रिपोर्ट फर्ज है, मैकेनिकल इंजीनियर से बना दी, तो हमने ARCS को शिकायत की। उनके बाद इन्होंने जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाई, कमेटी बनाई और जो अथराइज बिल्डर एक्सपर्ट थे, बिल्डिंग एक्सपर्ट थे मिस्टर नागपाल, उनसे एक रिपोर्ट उन्होंने आके मौके पे आके सैंपल लेके बनाई और वो रिपोर्ट हम आपको दे रहे हैं। वो रिपोर्ट के अनुसार बिल्डिंग आज भी सेफ है। किसी टूट फूट जो रिपेयर होती है वो रिपेयर चलेगी। तो तमाम आरोप आप मान रहे हैं ना बार बार के निराधार है? निराधार, टोटली निराधार है। क्या कहेंगे जनाब, आरोप निराधार है या कहीं आरोपों में लगता है कि सच्चाई भी है? या जो आप सवाल आपने अनिल जी से किए हैं, मैं उसके संदर्भ में कुछ बात करना चाहता हूँ। सन 2011-12 में यही मुकेश सब इंस्पेक्टर इसी हमारे खजांची से, जो कि सारे सुपर पावर था सोसाइटी का, करता रहता ये था, इससे साजबाज कैसे है उसकी रिकॉर्डिंग है। हम आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी दे सकते हैं सबूत के रूप में कि उसने सोसाइटी को उस वक्त सब इंस्पेक्टर मुकेश ने कैसे लॉस पहुंचाया है और अब उसको कैसे फायदा पहुंचा रहा है। मेरे पास सारे रिकॉर्ड हैं, सारे रिकॉर्ड मैंने RTI के थ्रू ले रखे हैं। सारे केस मैंने सेम एंडोमेंट के खिलाफ। क्या अपने कर्मों को दबाने के लिए तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि अपना जो खुलासा ना हो, दबा रहे, उसको लेकर के आवाजें उठाई जा रही है? सर मैं वहीं आ रहा हूँ। 1/4/2012 से 31/3/2014 तक कार्यभार, तो रिकॉर्ड सारा इसके पास था। तो उस वक्त इसके खिलाफ 4 लाख का गबन प्रूफ था स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट में। अब 14 तक इनका काम रहा, मैं तो 16 में बना हूं। तो 16 में इस आदमी ने प्रयास किए थे हमारी सोसाइटी के 4-5 बंदों को मेरे पास ला के कि भाई मुझे कमेटी में ले लो, बट मैंने, क्योंकि शिकायत तो मैंने पहुंचाई थी मेंबरों तक कि भाई ये आदमी गलत काम कर रहा है, तभी तो इसको हटाया गया था। तो खसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। तो वो जो आदमी मुझे, हाँ बिल्कुल उस चीज को दबाने के लिए कि मैंने, विजय ने लिया नहीं मेरे को, नहीं तो मेरे रहते अगर दबाता तो मुझे भी खा जाता। इसलिए मैंने इसको अपनी कमेटी में लिया, मतलब सडन डाला नहीं मैंने इसको, मैं तू नहीं आएगा, ये आदमी कभी मुझे धोखा दे सकता है। तो क्योंकि सभी लोग अगर इसकी तरफ एक पक्ष में हुए, तो मैं कहा यार हर आदमी पक्ष में है यार, जिसकी शिकायत मैं कर रहा हूँ फिर इसकी पैरवी कर रहा है, तो मैं इस आदमी को इस कमेटी में शामिल नहीं होने दूंगा। जबकि इसने हमारे एक कमेटी के सदस्य तुरंत प्रभाव से रेजिग्नेशन भी ले लिया था। उसी का 30 है ये जी। तो सुना आपने, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहानी कहीं ना कहीं है कि जो शिकायत करता है उसी पर भी अब ये सोसाइटी के लोग आरोप लगा रहे हैं। तो जाहिर है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मामला जो उठाया गया था उसका जवाब सोसाइटी के प्रधान ने और एडवोकेट अनिल जी ने दे दिए हैं कि कहीं कोई सोसाइटी में भ्रष्टाचार नहीं हुआ और जो शिकायत करता है उन्होंने ही गबन कर रखा है। ऐसा ही सोसाइटी के लोग बता रहे हैं कि उनकी तरफ 60 लाख रुपए निकलते हैं और यही खबर हमने दिखाई दी। तमाम कागजात भी इन्होंने पेश किए जो मेरे हाथ के अंदर है, इनको भी स्टडी किया जाएगा। लेकिन साफ तौर पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने बता दिया है कि जो शिकायत करता है वो निराधार है और बेबुनियाद है, उस पर किसी तरीके का कोई यकीन ना किया जाए। सर मैं एक चीज और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, सोसाइटी का जो काम हुआ है अभी, हर काम इंडिविजुअल लेवल पे नहीं हुआ। जनरल बॉडी मीटिंग बुला के सभी मेंबरों को पूरा इकट्ठा करके सारा लिफ्ट लगी है तो कोई भी काम हुआ है उनकी सैंक्शन से हुआ है। एक भी ये नहीं है कि इंडिविजुअल लेवल पे हुआ है। और बाइल आज सोसाइटी एक्ट में क्लियर लिखा हुआ है, यदि जनरल बॉडी कोई भी काम को फॉरवर्ड करती है, सैंक्शन करती है, तो उसके खिलाफ किसी तरह के नहीं लगने चाहिए। लेकिन क्या करें साहब, आज इसके बावजूद भी तो ये हमने आपको दिखाई। सोसाइटी के जो लोग हैं उन्होंने बाकायदा प्रेस वार्ता यह की है, क्योंकि जाहिर है आरोप प्रत्यारोप का जवाब देना जरूरी है। जो आरोप लगे थे वो सोसाइटी के लोगों ने जवाब दिए हैं। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़ रेवाड़ी।